हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, उसका स्टेटमेंट क्या है, पहले वो जानिए। और कैसे किसी फंक्शन को हम लोग मैक्लॉरिन्स थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड करते हैं, ये जानेंगे। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट पहले वो जानिए। तो स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है? इफ एफ एक्स बी द फंक्शन ऑफ एक्स, देन यानी एफ एक्स अगर एक्स का फंक्शन है, देन क्या है आपका एफ एक्स बराबर एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन एक्स का पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो एंड सो ऑन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो अगर एफ एक्स का फंक्शन है, देन एफ एक्स इजकल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन एक्स का पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो। और यहाँ पर प्लस हमने डैश डैश लिखा है। ये जो एफ डैश एफ डबल डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, कहाँ पर? एट द पॉइंट एक्स बराबर जीरो। यही आपका जो है मैक्लॉरिन्स थ्योरम है। और अब आपको जो है इस पर किस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं फंक्शन को बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम के द्वारा, तो चलिए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन, एक्सपेंड ई का पावर एक्स अप टू द फोर्थ डिग्री टर्म, यानी 4 घात के टर्म तक एक्सपेंड करना है, अप टू द फोर्थ डिग्री टर्म्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम यानी ई के पावर एक्स को हम लोग को जो है एक्सपेंड करना कहां तक? 4 घात तक के टर्म के रूप में एक्सपेंड करना है बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो पहले क्या है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, पहले जब भी क्वेश्चन पूछा जाए पहले लिख लीजिए। पहला काम ये कीजिए, जो फंक्शन दिया है ई का पावर एक्स, लेट एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स। ठीक, तो देयरफॉर बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या हो जाएगा? मैक्लॉरिन्स थ्योरम आपका है एफ एक्स बराबर एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ 40 एंड सो ऑन। यही ना हमने स्टेटमेंट बताया है। 4 घात तक के टर्म को हमको रूप में एक्सपेंड करना है, तो देखिए 4 आपके जो है डिग्री तक हमने लिखा हुआ है एंड सो ऑन। मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है फंक्शन एफ एक्स क्या है, देखिए। तो यहां पर सिंस एफ एक्स बराबर आपके सामने क्या है, एफ एक्स बराबर आपका है यहां पर ई का पावर एक्स। क्या करेंगे,
यहाँ देखिए तो यह एक्सपेंशन यही है मैक्लॉरिन थ्योरम के रूप में, एफ एक्स है, फिर एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे तो आपका एफ 0 निकल जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स को अगर हम एफ 0 रखें तो ई का पावर 0 1 होगा। फिर देखिए एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एक्स के स्थान 0 रखेंगे तो एफ डैश 0, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, फिर एक्स के स्थान 0, एफ डबल डैश 0, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे, एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे, एफ ट्रिपल डैश 0, फिर एफ फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव एक्स, उसके बाद एक्स के स्थान 0 रखेंगे तो यह निकल जाएगा। जब सब निकल जाएगा तो सारे मान को यानी एफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन, एफ फोर्थ डेरिवेटिव 0 उठाकर उसका मान इसमें रख देंगे, वही क्या होगा, एक्सपेंशन होगा किसका, फंक्शन ई के पावर एक्स का, कहाँ तक, 4 डिजिट तक। तो चलिए ये आपका पहला मान एफ 0, अब यहाँ से एफ डैश एक्स निकालें तो ये भी ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, तो यहाँ भी एफ डैश 0 भी क्या हो जाएगा, ई का पावर 0 1 हो गया। फिर एफ डबल डैश निकालिए, एफ डबल डैश एक्स, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, तो दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश 0 भी क्या होगा, ई का पावर 0 1 होगा। फिर आप जो है एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, एफ ट्रिपल एक्स, यानी 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बार किया ई का पावर एक्स को, फिर एक बार करेंगे तो ई का पावर एक्स फिर हो गया, और दिस इम्प्लाइज एफ ट्रिपल डैश 0, यह स्थान पर 0 तो ई का पावर 0 1, और एक बार और चाहिए चौथा बार डेरिवेटिव एफ फोर्थ एक्स, यानी फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी क्या आएगा, ई का पावर एक्स, अब फिर रखिए एफ फोर्थ 0 बराबर क्या होगा, ई का पावर 0 बराबर 1। तो सब निकल गया है। अब करेंगे क्या, सारे मान को इक्वेशन में रखेंगे, तो देयरफॉर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां ऊपर लिख देते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलिए रखिए, तो एफ एक्स बराबर ये क्या हुआ, यानी एफ 0 क्या निकाला भैया जी, आपका 1, ये देखिए एफ 0 1, और प्लस एक्स एफ डैश 0, ये भी क्या है 1, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश 0 क्या है 1, और एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश 0 भी क्या है 1, और एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4, ये भी क्या 1, एंड सो ऑन। या दिस इम्प्लाइज एफ एक्स बराबर क्या माने, ई का पावर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, अब प्लस एक्स का पावर यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 यानी फैक्टोरियल 4, और यही क्या है, ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन, और आपने कैसे किया है, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और यही एक्सपेंशन है। तो पहला क्वेश्चन आपके इस रूप में, और चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लीजिए और उसको भी एक्सपेंड करना है इस रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड साइन एक्स अप टू द 4th डिग्री टर्म्स बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। तो फिर उसी तरीके से लेट जो एफ एक्स साइन एक्स है, मान लिया एफ एक्स है, तो लेट एफ एक्स बराबर साइन एक्स, फिर वही लिखेंगे बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, और आपके सामने सारी चीजें हैं। मैक्लॉरिन थ्योरम अभी लिखा था, फिर वही चीज है, तो मैक्लॉरिन थ्योरम आपके सामने है इसमें। फिर एफ एक्स बराबर वही काम, एफ एक्स बराबर यहां पर क्या है, अब साइन एक्स है, उसको एफ डैश एक्स करेंगे, साइन एक्स का क्या होगा, देखिए यहां पर अभी रखेंगे एक्स 0, तो एफ 0 निकल जाएगा, रख लीजिए एफ 0, यहां पर क्या हुआ साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0, अब जानते हैं। फिर एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और रखिए यानी एफ डैश 0 तो कॉस 0 और कॉस 0 होता है वो। अब फिर यहां से एफ डबल डैश एक्स, फिर एक बार डिफरेंशिएट किए कॉस एक्स को, माइनस साइन एक्स, और रखिए एफ डबल डैश 0 बराबर क्या हो जाएगा
माइनस साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है जानते हैं। और फिर तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स, तो यह ट्रिपल डैश जीरो और एक्स के स्थान पर जीरो रखिए तो कास जीरो यानी आपका माइनस प्लस है तो माइनस वन हुआ। और यह फोर्थ डेरिवेटिव फिर कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और माइनस प्लस है तो यह क्या हो जाएगा साइन एक्स, और यह फोर्थ डेरिवेटिव यानी जीरो रखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका साइन जीरो और साइन जीरो बराबर जीरो हो गया। तो ये हो गया। अब देखिए तो यानी इस सारे टर्म में आप देख रहे हैं 3 जीरो मिल रहे हैं, 1 और 2 टर्म मिल रहा है, तो कम से कम भाई 4 डिग्री तक का रहा है, केवल 2 ही टर्म मिल रहा है। तो जब इसमें देख रहे हैं इसमें 3 टर्म तो जीरो हो जा रहे हैं, यानी आपके जो है 1 2 3 यानी आपके टर्म जीरो हो जा रहे हैं। तो एक काम कीजिए कि चूंकि इसमें से 2 ही टर्म मिल रहा है तो एक काम कीजिए थोड़ा सा आगे निकालते हुए कम से कम 3 टर्म कुछ में दिखाई दे। बाकी तो निकाल रहे हैं 4 डिग्री तक, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 3 जीरो मिल रहे हैं, तो केवल 2 ही टर्म मिल रहा है आपको। तो कैसा कीजिए कि कुछ आगे निकालते हुए कम से कम 3 टर्म दिखाई दे। तो अगर हम अगला डेरिवेटिव निकालें यानी एफ फिफ्थ एक्स यानी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कास एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आप एफ फिफ्थ जीरो रखेंगे तो कास जीरो बराबर 1। तो देखिए 3 टर्म आ गया, 3 टर्म लेकर आप उसमें से कंप्लीट कर लीजिए। तो ये लिखने के बाद देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ एक्स बराबर एफ जीरो जीरो है और एक्स एफ डैश जीरो क्या है 1 देखिए आपका है, और प्लस फिर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश क्या है जीरो जीरो है, फिर क्या है एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो निकाल देखिए तो एफ ट्रिपल डैश एक्स की जीरो क्या है यानी -1 आपका यहाँ पर, और प्लस ये है एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ फोर्थ जीरो, तो एफ फोर्थ ये फोर्थ जीरो है, एफ फोर्थ जीरो यानी यहाँ पर क्या है जीरो आपका इसमें, और एक टर्म और निकाले हैं क्या हो जाएगा अगला टर्म प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और यह फिफ्थ जीरो क्या है 1 एंड सो ऑन आपका इस रूप में लिखते हुए हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो देयरफॉर एफ एक्स बराबर किसके बराबर है साइन एक्स के, तो साइन एक्स और ये क्या है एक्स, ये क्या है जीरो, ये माइनस है तो एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 यह जीरो, अब प्लस क्या है एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, यही क्या है एक्सपेंशन है साइन एक्स का बाय मैक्लैरिन थ्योरम। तो कोई भी फंक्शन को अगर एक्सपेंड करना है बाय मैक्लैरिन थ्योरम के द्वारा तो बिल्कुल इस ढंग से प्रोसीड कीजिए और आंसर आपके सामने है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं और वह क्वेश्चन नंबर 3 पर वह जरूर घर पर आप लगाएंगे, आराम से लगने वाला है। एक्सपेंड क्या है cos x अप टू द 4 डिग्री टर्म बाय मैक्लैरिन थ्योरम, और सब कुछ आसानी से यहां पर क्या है लेट एफ एक्स बराबर, चलिए लेट एफ एक्स बराबर क्या हो गया cos x देखिए, और बाय मैक्लैरिन थ्योरम आप लिख लिए यहां तक टर्म, यानी अब उसके बाद अब करना क्या है इसमें सब कुछ, अब इस इक्वेशन में यानी आपने मान लिया है तो एफ एक्स cos x है, तो अब ये लाइन हम मिटा देते हैं, ये देखिए यह लाइन मिटा देते हैं और यह लाइन मिटा देते हैं, देखिए कितना सब आसान है। और यहां से आपका जो है एफ एक्स आपका क्या है cos x, ये हमने लिख लिया cos x, एफ जीरो तो एक्स आप जीरो रखेंगे तो cos जीरो, और cos जीरो क्या होता है 1 आप जानते हैं, एफ डैश एक्स cos x क्या होगा माइनस साइन एक्स, ठीक, और इसको एफ डैश जीरो तो माइनस साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है 0 जानते हैं, एफ डबल डैश जीरो यानी डबल डैश एक्स तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो माइनस प्लस है साइन एक्स का cos x, तो एफ अब रखिए एक्स टर्म जीरो तो माइनस cos जीरो यानी ये हो गया माइनस ऑफ cos जीरो और क्या है -1 हो गया, और एफ ट्रिपल डैश एक्स यहाँ देखिए एफ ट्रिपल डैश एक्स यानी इसको फिर डिफरेंशिएट कीजिए तो माइनस cos x है तो माइनस माइनस प्लस और क्या होगा साइन एक्स हो गया, और
भाई cos x का माइनस साइन एक्स माइनस प्लस है, तो ये अब ट्रिपल डैश जीरो, यानी ये हो गया साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो जानते हैं। और फोर्थ डेरिवेटिव एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, और यह फोर्थ जीरो यानी cos जीरो, और cos जीरो क्या होगा 1। तो देखिए, तो अब आपके 3 टर्म मिल गए इसमें, 1 2 3, तो आगे की जरूरत नहीं है, कम से कम 3 टर्म ऐसे मिलने चाहिए जिसमें से वो दिखाई दे, बाकी जीरो है, ठीक है। तो इसमें से देखिए 1 2 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, बाकी 2 जीरो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहां से लिखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और एफ एक्स बराबर एफ जीरो, देखिए एफ जीरो क्या है 1, ठीक, और प्लस एक्स एफ डैश जीरो क्या भी है जी, ये है जीरो, और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो क्या है -1 आपके यहां पर, और प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो, ये है आपका जीरो, और चौथा है प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ फोर्थ जीरो क्या है 1, एंड सो ऑन आपके सूत्र में। तो देयरफॉर एफ एक्स बराबर क्या है cos x, तो cos x बराबर 1 ये जीरो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और यह जीरो, अब प्लस क्या है एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एंड सो ऑन, यही एक्सपेंशन किसका है cos x का बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। तो चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किसी फंक्शन को बाय टेलर्स थ्योरम द्वारा। एक लास्ट क्वेश्चन बता दें तो आपका काम मैक्लॉरिन थ्योरम पर पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में लिखिए एक्सपेंड log 1 प्लस एक्स और अप टू द 4 डिग्री टर्म, भाई 3rd डिग्री रखे 4 डिग्री रखे, जितना कहे उतना कर दीजिए। तो एक्सपेंड log 1 प्लस एक्स अप टू द 4 डिग्री टर्म बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। तो लेट क्या होगा एफ एक्स बराबर ये मानिए log 1 प्लस एक्स, ठीक, फिर बाय मैक्लॉरिन थ्योरम आपके सामने है। और अब यहां से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं मिटा दूं, फिर से हम लोग निकाल लिया जाए। तो हियर एफ एक्स बराबर क्या है log 1 प्लस एक्स, ठीक। तो दिस इंप्लाइज, अब देखिए एफ जीरो तो रखते हैं यहां पर, दिस इंप्लाइज एफ जीरो बराबर ये हो जाएगा log 1 प्लस जीरो, log 1 प्लस जीरो मीन्स log 1 क्या होगा जीरो, ठीक, एफ एक्स निकल गया यानी एफ जीरो निकल गया। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारा एफ डैश जीरो निकलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, तो एफ डैश एक्स, तो log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, पूरे को एक्स मान लीजिए कैपिटल, तो log एक्स क्या होगा log कैपिटल एक्स 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन कैपिटल एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आपके होगा ना, इंटू भाई डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स करेंगे क्या 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैपिटल एक्स मान को बनाए हैं। तो दिस इम्प्लाई एफ डैश जीरो, रखिए एक्स स्थान में जीरो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस जीरो बराबर क्या है 1। अब एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डबल डैश एक्स एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, यानी इसको जो है डिफरेंशिएट करने क्या करेंगे 1 अपॉन प्लस एक्स ऊपर ले जाइए, यानी ऐसे 1 प्लस एक्स का पावर -1। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन कैपिटल एक्स मान लेंगे तो एक्स का पावर n, यानी n क्या है -1, तो -1 एक्स यानी कैपिटल एक्स, तो 1 प्लस एक्स का n -1 बराबर क्या आएगा यहाँ पर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए इनटू ले जाएंगे डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स करेंगे 1 जानते हैं, तो ये क्या हुआ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको जो है एफ डबल डैश जीरो, यानी हम एक्स के स्थान जीरो रखेंगे, तो एफ डबल डैश जीरो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्थान जीरो का स्क्वायर, तो 1 प्लस जीरो का 1 यानी क्या है -1 आ गया, ठीक। अब क्या है तीसरा डेरिवेटिव निकालना है, एफ ट्रिपल डैश एक्स, यानी एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, यानी इसको फिर डिफरेंशिएट करें, कैसे डिफरेंशिएट करें, इसे देखिए फिर वही माइनस तो बाहर है, ठीक है, इसको 1 प्लस एक्स का पावर -2, फिर एक्स का पावर n बना, इसको कैपिटल एक्स मानते हुए, तो n क्या है एक्स का पावर n बना, n क्या है -2, और एक्स यानी कैपिटल एक्स
वन प्लस एक्स का पावर n माइनस वन माइनस टू माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स आप वन प्लस एक्स, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो डी बाई डी एक्स आप वन प्लस एक्स क्या होगा 1, आप जानते हैं तो कितना आया माइनस माइनस प्लस 2 और क्या यानी ये आपका 2 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 3। अब इसको नीचे ले आएंगे तो क्या आ गया यहाँ पर 2 अपान 1 प्लस एक्स का पावर 3 आपका ये हो गया। ये देखिए 2 अपान 1 प्लस एक्स का पावर 3 हो गया। ठीक, अब एक्स के स्थान 0 रख दीजिए तो दिस इम्प्लाई एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स का स्थान 0 तो 2 अपान 1 प्लस 0 का क्यूब बराबर कितना है 2 आपका निकल गया। और एक और लास्ट में आपका है उसको भी हम लोग कर लेते हैं, यानी एफ फोर्थ डेरिवेटिव। तो एफ फोर्थ डेरिवेटिव क्या है इसको देख लिया जाए। अब देखिए यह आप फिर डिफरेंशिएट करने के लिए इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे इस रूप में 2 1 प्लस का माइनस 3। ठीक, अब फिर वही बात पूरे कैपिटल एक्स मान लीजिए तो n माइनस 3 और x यानी कैपिटल एक्स 1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस क्या 1 आप जानते हैं तो क्या मिल रहा है माइनस 6 और ये क्या हुआ 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस 6 अपान 1 प्लस एक्स का पावर 4 आपका हुआ। और ये एक्स का 0 रखिए तो दिस इम्प्लाई एफ फोर्थ 0 बराबर क्या हुआ माइनस 6 अपान 1 प्लस 0 का स्क्वायर बराबर कितना है माइनस 6 आपके सामने। तो ये सब निकल गया है और सारा मान उठाकर रखते हैं क्वेश्चन में। तो देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन 1 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भैया जी एफ एक्स बराबर एफ 0। देखिए एफ 0 निकाले हैं, क्या निकाले हैं 0 आपने यहां लिख दिया। ठीक, और प्लस एक्स एफ डैश 0 क्या निकाले हैं 1 आपका ये हो गया। अब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 क्या निकाले हैं माइनस 1 आपने ये निकाल लिया। ठीक, और प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 क्या निकाले हैं आपका यहाँ पर आपका 2 है आपने निकाल लिया। ठीक, ये निकल गया। और फिर फोर्थ निकाले हैं क्या आपका यहाँ पर फोर्थ डेरिवेटिव क्या है यहाँ देखिए आपका यानी प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और यह फोर्थ 0 कितना है माइनस 6 एंड सो ऑन आपके सामने। ठीक, और यहाँ थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा यानी यह 0 ये क्या है एक्स मिला और ये देखिए तो माइनस 1 है और थोड़ा फैक्टोरियल 2 को हम थोड़ा सा अगर तोड़ना चाहें क्योंकि यहाँ 2 है 6 है तो सिंप्लीफिकेशन के तौर पर कुछ काम करना चाहें तो माइनस एक्स स्क्वायर और फैक्टर 2 को क्या लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर क्या है प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टर 3 को क्या लिख सकते हैं पता है ना 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 और ये माइनस यहाँ लिख लीजिए और एक्स का पावर 4 फैक्टर 4 क्या लिखेंगे 4 3 2 1 और 6 एंड सो ऑन बराबर ये क्या हो जाएगा। अब मैं मिटा देता हूं इसे बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर यह एफ एक्स यानी क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स एफ एक्स है ना log 1 प्लस एक्स ये क्या है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये देखिए तो 2 से 2 कटेगा और प्लस क्या आएगा एक्स क्यू बाई 3 और माइनस यहाँ देखिए 3 दूना 6 कट गया क्या मिला एक्स का पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। यही जानते हैं ना कि log 1 प्लस का एक्सपेंशन यही होता है और ये आपके सामने एक्सपेंड किया है बाय मैक्लैरिन्स थ्योरम। तो चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए वो क्वेश्चन जो मैंने कास्ट सेक्स वाला दिया था तो बता दिया था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जरूर घर पर बैठिएगा अब बिल्कुल साफ साफ आंसर दिखाई देगा। वो क्वेश्चन क्या है अब मैं लिख देता हूं आप करके देखिएगा और आंसर वो आपके पास रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं लिख रहा हूं क्या एक्सपेंड log 1 minus x up to the 4th degree terms by Maclaurin's theorem।
बाय मैक्लैरिन्स थ्योरम। ठीक, अभी log 1 प्लस किया है, उसी तरीके से log 1 माइनस करेंगे और आंसर क्या आएगा मैं लिख देता हूं, जरूर चेक कीजिएगा, निकालिएगा, वही दिखेगा। यानी क्या आएगा आपका उसका एक्सपेंशन मैक्लैरिन्स थ्योरम द्वारा जब करेंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर बाई 2 -x³ -x⁴ एंड सो ऑन आपका में जब भी एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए जहां निकालेंगे log 1 में, देखिए x एक ध्यान रखिएगा, एक चीज ये -x नहीं होगा, यानी आप यहां पर x0 यानी यहां पर क्या होगा, हाँ सॉरी ठीक तो है आपका, यानी x0 आपका यहां पर log 1 - x, यानी यहां पर क्या आएगा आपका -x -x² 2 -x³ -x⁴ आप देख लीजिए और सारा टर्म आपको दिखाई देगा उस ढंग से जैसे आप करते हैं। तो यहां पर जब भी देखिएगा एक्सपेंशन, आप जब करेंगे इसको log 1 - x का, तो यही एक्सपेंशन आपको मिलेगा। तो जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा एक्सपेंशन आपको ये दिखाई देगा। तो आज का वीडियो मैक्लैरिन्स थ्योरम पर पूरा होने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेलर्स थ्योरम 1 वेरिएबल की।